गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हम लोग वीडियो लेक्चर देखे उसका थोड़ा सा हम रिवाइज करवाते हैं आपको कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे, एक्टिव होकर के सारे टॉपिक्स को देखेंगे। कल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि हमने बताया ये ब्रांच है फिजिक्स का। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और चार्ज भी क्या है, रेस्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी के बारे में, और अंत में कैपेसिटर के बारे में एंड कैपेसिटर। तो एक बार फिर से मैं डिफिनेशन दोहरा दूं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। हियर वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी एंड कैपेसिटर। इसके बाद अगला टॉपिक था हम लोग का चार्ज। जैसा कि हमने बताया था कि चार्ज दुनिया के हर मैटर में होता है, बिना चार्ज के कोई मैटर पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। तो एक बार डिफिनेशन सुना है चार्ज का। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड, फुल स्टॉप। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू एंड एसआई यूनिट इज कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था। देखिए आपके सामने दो ग्लास रॉड हैं। देयर आर टू ग्लास रॉड और दोनों ही ग्लास रॉड को ऊल से रगड़ दिया गया था, ऊन से रब कर दिया गया था, रगड़ दिया गया था। वंस मोर, फिर से एक बार। देयर आर टू ग्लास रॉड रब्ड बाय ऊल से रगड़ दिया गया एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड एंड अनदर केप्ट नियर इट। और दूसरे को उसके नजदीक रखा गया तो देखा गया कि ये ग्लास रॉड इस पर फोर्स इधर की तरफ लगा रहा था और ये ग्लास रॉड इस पर फोर्स इधर की तरफ लगा रहा था। इस प्रकार के फोर्स को हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। अगेन देयर आर टू प्लास्टिक रॉड। देखिए आपके सामने दो प्लास्टिक रॉड है और इन दोनों प्लास्टिक रॉड को रब किया गया फर्श से, इन दोनों को फर्श से रगड़ दिया गया तो देखा गया, और ये भी सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड है, तो इन दोनों के बीच में भी लगने वाला फोर्स रिपल्सिव ही था। और लास्ट में इसी में से एक चार्ज ग्लास रॉड को हम लोगों ने रखा था। यहाँ आपका ग्लास रॉड है और इसी में से एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को यहाँ रखा गया था। ये प्लास्टिक रॉड है। तो देखा गया कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से हम इसको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। देयर आर टू, कौन सा रॉड है, ग्लास रॉड रब्ड बाय ऊल एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड एंड अनदर केप्ट नियर इट, देन फोर्स इज रिपल्सिव। अगेन देयर आर टू प्लास्टिक रॉड रब्ड बाय फर and one of them is suspended by silk thread and another kept near it, then also force is repulsive. In lastly one of the charge, यहाँ से ही चार्ज ग्लास रॉड को यहाँ रखा गया है। one of the charge glass rod kept near charge plastic rod, यही plastic rod charge plastic rod को यहाँ रखा गया है। then force is attractive. From the above experiment it's clear that electric force between two bodies are repulsive and attractive. It means that इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कितने काइंड्स, टू काइंड्स।
So electric charges are also two kinds. बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया, अलजेब्राइक साइन दिया कि ग्लास रॉड पर के चार्ज का नाम क्या दिया उन्होंने, पॉजिटिव, और प्लास्टिक रॉड पर के चार्ज का नाम दिया नेगेटिव। और इससे एक और हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, प्लस प्लस सेम काइंड ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज के बीच फोर्स रिपल्सिव लगता है, माइनस निगेटिव निगेटिव है, सेम काइंड ऑफ चार्ज है, लाइक चार्जेज है, फिर यहाँ पर फोर्स रिपल्सिव है। और अपोजिट काइंड है, मतलब अनलाइक है, पॉजिटिव निगेटिव है, फोर्स अट्रैक्टिव है। और इसको एक और फिगर से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था इस तरीका से, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर इधर फोर्स लगा रहा है, और ये पॉजिटिवली चार्ज इस स्फीयर पर इधर फोर्स लगा रहा है। फिर दो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लिए गए थे, ये निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज इस बॉडी पर फोर्स इधर लगा रहा था, और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी इस पर फोर्स इधर लगा रहा था। और अंत में हम लोगों ने एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बॉडी लिया था, तो इन दोनों के बीच फोर्स इस तरीका से अट्रैक्टिव लग रहा था। तो इस तरीका से कल का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको आज रिवाइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज आपको हम ये पढ़ाने जा रहे हैं कि चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों नाम दिया गया, वाई चार्जेस आर पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखिए पहले इसको हम समझाते हैं आपको। बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ग्लास रॉड लिया, ये एक ग्लास रॉड है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से समझना है कि पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों। और एक उन्होंने सिल्क का क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को एक दूसरे से रब कर दिया। ध्यान देंगे आप, ये आपके सामने ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, रगड़ दिया। रब करने के बाद उन्होंने देखा कि ये ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक चार्ज यानी अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज यानी पॉजिटिव निगेटिव के बीच लगता है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ से, और ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा निगेटिवली चार्ज होगा। हो सकता है कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो तो सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो, या सिल्क क्लॉथ ही पॉजिटिवली चार्ज हो तो ग्लास रॉड निगेटिवली चार्ज होगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर इन दोनों को टच कर दिया, एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के बाद फिर उसको उन्होंने दोनों को अलग अलग रखा, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। तो देखा गया कि अब दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। फिर से एक बार आप रिपीट करते हैं इसको। देखिए, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक ग्लास रॉड लिया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को एक दूसरे से रगड़ दिया। रगड़ने के बाद दोनों के बीच देखा उन्होंने कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों को एक दूसरे से टच कर दिया, कांटेक्ट में ला दिया, सटा दिया दोनों को। उसके बाद उन्होंने देखा कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के पास चार्ज जीरो हो गया। तो सिंपल सी बात है, कहीं लिखा हुआ है -3 में हम क्या ऐड कर दें कि वो जीरो हो जाए, तो ओनली वन नंबर इज दैट +3। तो -3 में हम लोग +3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0। या कहीं लिखा हुआ है 12 में क्या ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें कि वो रिजल्ट 0 हो जाए, तो वो दैट नंबर जो इज ओनली -12 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का चार्ज दोनों को टच कराने के बाद 0 हो गया। इसका मतलब है कि एक पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरा पर चार्ज निगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर्स को कोई निगेटिव नंबर ही 0 कर सकता है,
या कोई निगेटिव नंबर उसको कोई पॉजिटिव नंबर ही जीरो कर सकता है। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया, इसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि टच करने के बाद दोनों पर चार्ज क्या हो चुका है, जीरो। दोनों पर चार्ज जीरो होने के कारण दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है एक पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर निगेटिव, या इस पे पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, क्योंकि एक निगेटिव नंबर्स को कोई पॉजिटिव नंबर ही रिजल्ट जीरो दे सकता है मिलाने पर, कंबाइन करने पर, या कोई पॉजिटिव नंबर्स को कोई निगेटिव नंबर ही कंबाइन करने पर रिजल्ट जीरो दे सकता है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि इसमें से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तो दूसरा बॉडी निगेटिवली चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के एक्सपेरिमेंट को बताया उसको फिर से एक बार लिख दिया है, उसको एक बार देख लिया जाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ग्लास रॉड। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ का एक्सपेरिमेंट किया। ही रब्ड ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ग्लास रॉड था और एक सिल्क क्लॉथ था, दोनों को एक दूसरे से रब कर दिया गया। देन फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। तो देखा गया कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव। नाउ ग्लास रॉड टचेज द सिल्क क्लॉथ। उसके बाद ये ग्लास रॉड इस सिल्क क्लॉथ को टच किया तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। मीन्स हेंस देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब इसके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं, दैट इज चार्ज ऑन टू बॉडीज वैनिसेस, मतलब खत्म कर दिया ईच अदर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि -3 को बैलेंस कौन कर सकता है, +3, मतलब जीरो कर सकता है कौन, +3। तो इसीलिए दैट इज चार्जेज ऑन टू बॉडीज वैनिसेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया। सो दैट चार्जेज ऑन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट साइन। इसलिए कहा गया कि चार्ज दोनों बॉडी पर इक्वल है बट साइन दोनों का अपोजिट है। बिकॉज टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन गिव द कंबाइंड इफेक्ट जीरो। वही इसी बात को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली आपको समझाया है कि -3 और +3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि किस बॉडी को किस बॉडी से रब करेंगे तो कैसा चार्ज होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। चलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का लिस्ट दिया है और यहाँ पे हमने निगेटिव का लिस्ट दिया है। सबसे पहले ग्लास रॉड की बात हो रही है। यदि ग्लास रॉड को आप रब करते रगड़ते हैं सिल्क क्लॉथ से तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज। यदि आप फर को रगड़ते हैं एबोनाइट, एम्बर या रबर से तो आपका जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज, एबोनाइट, एम्बर या रबर निगेटिवली चार्ज। उलेन क्लॉथ को आप रब करते हैं प्लास्टिक से तो उलेन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज और प्लास्टिक निगेटिवली चार्ज। उसी प्रकार से उलेन कारपेट, रबर शूज तो ये पॉजिटिवली और ये निगेटिवली चार्ज। नायलॉन और एसीटेट और क्लॉथ ये पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज। ये ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज, कॉम निगेटिवली चार्ज। यानी इन सभी लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनके साथ रब किया गया है तो इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है और इन सभी पे निगेटिव चार्ज। और किस बॉडी को किससे चार्ज करें, क्या चार्ज डेवलप्ड होगा, इसके बारे में हम आपको थोड़े से और 1-2 टॉपिक के बाद एक्सटेंसिव रूप में इसको विरल रूप में पढ़ाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक प्रकार का डिवाइस होता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। आइए देखिए, आप समझा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इट इज ए डिवाइस, एक प्रकार का डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, चार्ज और नॉट। तो हम लोग इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। जैसे पेन है, ये चार्ज है कि नहीं हमको पता करना है। तो आइए थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन बताएं पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। एक सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप। तो इसमें एक ग्लास बॉटल ले लिया जाता है। देखिए आपके सामने ये ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल, और इस ग्लास बॉटल के अंदर में एक मेटल का रॉड डाल दिया जाता है।
एल शेप का, इस तरीका से, इस तरीका से ध्यान देना है। तो देखिए फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक प्रकार का डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। इसमें आइए इसका कंस्ट्रक्शन हम आपको समझा रहे हैं। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं एक ग्लास बॉटल है और इस ग्लास बॉटल के अंदर में एक ये मेटल का रॉड है, मीन्स कि आयरन हो, कॉपर हो, कोई कंडक्टर हो। तो एल शेप मेटल रॉड है। ये ऐसे तो रहेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे रबर कॉर्ड से फिक्स कर दिया गया है। और इसके लोअर इंड पर, नीचे वाले इंड पे यहाँ पे एक गोल्ड का फॉयल ऐसे डाल दिया गया है और अपर इंड पर एक मेटल का नॉब कनेक्टेड है, एक गोल्ड फॉयल है और अपर इंड पर ये देख रहे हैं आप एक मेटल नॉब है। तो आइए फिर इन सारे बातों को एक बार रिवाइज करें। देखिए, इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट ए बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। आइए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखें। सबसे पहले कि ये ग्लास बॉटल है और इसके अंदर में एल शेप का ये मेटल रॉड है। देयर इज ए, कौन सा बॉटल? ग्लास बॉटल, इनसाइड विच एल शेप मेटल रॉड फिक्स्ड बाय रबर कॉर्ड। एट लोअर एंड ए गोल्ड फॉयल इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मैं आपको विशेष रूप से इसको समझाऊंगा, इस फिगर को बताऊंगा। एंड अपर एंड इज कनेक्टेड फ्रॉम ए मेटल नॉब, एक मेटल के नॉब से मुट्ठी से ये कनेक्टेड है। आइए अब हम लोग पता करें कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। चार्ज टू काइंड्स होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सपोज दैट ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस मेटल नॉब को टच कर रहा है। जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस मेटल नॉब को टच करेगा, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, यहाँ से चार्ज बॉडी का चार्ज का ट्रांसफर होगा और इस ग्लास रॉड या एनी काइंड ऑफ रॉड का चार्ज इस मेटल नॉब पे ट्रांसफर होना शुरू होगा। और ये पूरा का पूरा कंडक्टर है। गोल्ड भी कंडक्टर होता है, ऑलरेडी हम ये लिख चुके हैं कि एल शेप मेटल रॉड भी कंडक्टर है और ये मेटल का नॉब है, ये भी कंडक्टर है। तो ये चार्ज बॉडी जब इस अनचार्ज मेटल नॉब को टच करेगा तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा और यहाँ से इस तरीका से इस पर चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा और ये अपना चार्ज इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार से ये मेटल नॉब, ये एल शेप का मेटल रॉड, ये गोल्ड फॉयल भी चार्ज हो जाएगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्ड फॉयल है इसके टू लीफ है, दो लीफ है, दोनों लीफ पर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है दोनों लीफ। और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, ऐसे रिपल्सिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण ये सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं रहेगा। आइए मैं इस फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये मेरे हाथ को मान सकते हैं, ये मेटल नॉब है और यहाँ से यहाँ ये एल शेप मेटल रॉड है, ये इमेजिन कर सकते हैं, आप मान सकते हैं। और ये नीचे का जो पोर्शन आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये इस पे ये जो गोल्ड फॉयल है वो इस तरीका से, मैं रुमाल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, इस तरीका से ये हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस मेटल नॉब को टच किया, ये चार्ज अपना इसको ट्रांसफर किया, ये एल शेप मेटल रॉड भी चार्ज हो गया, ये गोल्ड फॉयल भी चार्ज हो गया। तो यहाँ पे हम गोल्ड फॉयल को इस रुमाल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव के बीच फोर्स रिपल्सिव होता है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मीन्स कि ये वाला लीफ इस लीफ पर फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला लीफ इस लीफ पर फोर्स इधर लगाएगा और इस कारण से सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं रहेगा बल्कि इस प्रकार से डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा और हम लोग को पता लग जाएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। यदि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं उसको भी हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है। जब निगेटिवली चार्ज बॉडी इसको टच करेगा तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीफ पर इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव ये निगेटिव। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि निगेटिव निगेटिव के बीच भी रिपल्सिव फोर्स ही लगता है, एफ एफ। ऑब्वियसली है कि अब ये दोनों लीफ निगेटिवली चार्ज है। तो देखिए ये निगेटिवली चार्ज, ये भी निगेटिवली चार्ज, इन दोनों के बीच फोर्स रिपल्सिव। ये लीफ इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये लीफ इस पर फोर्स इधर लगाएगा, फिर ये आपका लीफ डाइवर्ज कर जाएगा। मींस कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब इसको टच कर रहा था तो ये डाइवर्ज कर रहा था, फैल रहा था, और निगेटिवली चार्ज टच कर रहा है तो भी ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली, बिकॉज पॉजिटिवली में भी ये डाइवर्ज किया, रिपल्सिव फोर्स ही लगा, और निगेटिवली में भी ये डाइवर्ज ही किया। इसलिए हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली, सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं। मान लीजिए कोई अनचार्ज बॉडी इसको टच करता तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होता, तो इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स भी नहीं लगता, और ये जो लीफ है गोल्ड लीफ ये सीधे नीचे की तरफ लटका हुआ रहता। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे गोल्ड लीफ ही क्यों लिया जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ गोल्ड लीफ, आयरन लीफ क्यों नहीं लिया गया। तो आप जानते होंगे कि गोल्ड सबसे मुलायम सॉफ्ट मेटल होता है, ब्राइटल जिसको हम लोग कहते हैं। तो गोल्ड का फॉयल और सबसे थीन फॉयल जो है गोल्ड का ही बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड फॉयल लिया जाता है। यदि हम आयरन फॉयल लेते हैं तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स योर लगेगा, बट ये उतना अच्छा से डाइवर्ज नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा नहीं डाइवर्ज कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग गोल्ड फॉयल लेते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो आसानी से आपका डाइवर्ज कर जाएगा, मुलायम मेटल है, इसलिए यहाँ पे गोल्ड फॉयल ही लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन फिर हम इसको लिखाते हैं। एक बार फिर से हम शायद बोल देना चाहेंगे, इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। आइए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देयर इज ए ग्लास बॉटल इनसाइड विच, इस ग्लास बॉटल के अंदर में क्या लगा हुआ है, एल शेप मेटल रॉड, इनसाइड विच एल शेप मेटल रॉड, और इस मेटल रॉड को यहाँ फिक्स किया गया रबर कॉर्ड से, फिक्स्ड बाय रबर कॉर्ड। एट लोअर इंड ए क्या है, गोल्ड फॉयल इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अपर इंड इज कनेक्टेड फ्रॉम ए मेटल नॉब। व्हेन ए चार्ज बॉडी टचेस द मेटल नॉब देन दिस charge body transfer the charge to metal knob and L-shaped metal rod and also gold foil. Due to same kind of charge on two leaf, दोनों leaf पर same kind of charge है, force is repulsive, so it will diverge and we will find body is charged or not, right? देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में समझाया था। चलिए उसके बारे में पूरा हम लोग लिखते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ करके आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर नोट कर लेंगे। आइए देखें, सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन है। इट इज ए डिवाइस, मतलब ये एक प्रकार का डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है, पहचान करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। मीन्स इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। आइए अब इसके कंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। देखिए ये सिंपल, आपको हम जैसा कि बताए थे कि सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ आपके सामने ग्लास बॉटल है और इसके अंदर में एल शेप का एक मेटल रॉड लगा हुआ है। तो उसी बात को हमने लिखा है, दे दीजिए ग्लास बॉटल इनसाइड विच एल शेप मेटल रॉड इज फिक्स्ड बाय रबर कॉर्ड। यहाँ पे रबर कॉर्ड के माध्यम से इसको फिक्स किया गया है। एट लोअर इंड, और इसके लोअर इंड पर एक गोल्ड फॉयल जो नीचे की तरफ लटक रहा है, हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड अपर इंड, और इसका ऊपरी इंड जो है कनेक्टेड है एक मेटल नॉब से। चलिए आगे बताते हैं, इसका वर्किंग बता रहे हैं कि जब कोई चार्ज बॉडी टच करता है मेटल नॉब को, व्हेन ए चार्ज बॉडी टचेस द मेटल नॉब देन, तो ये एल शेप मेटल रॉड और गोल्ड फॉयल भी चार्ज हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि एल शेप मेटल रॉड एंड गोल्ड फॉयल आल्सो चार्ज्ड। वी नो, हम लोग जानते हैं कि सेम काइंड ऑफ चार्ज के बीच फोर्स रिपल्सिव होता है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। वी नो बिटवीन सेम काइंड ऑफ चार्ज फोर्स इज रिपल्सिव।
हेयर चार्ज ऑन टू लिप्स आर सेम काइंड, दोनों लिप पर सेम काइंड चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये एल शेप मेटल ऑफ भी पॉजिटिव चार्ज, ये जो देख रहा है दोनों लिप वो भी पॉजिटिव है चार्ज। वही मैंने लिखा है कि चार्ज ऑन टू लिप्स आर सेम काइंड, सो फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव। अब इन दोनों के बीच फोर्स रिपल्सिव लगेगा तो ऑब्वियसली कि वो डाइवर्ज कर जाएगा एंड गोल्ड कॉइल विल डाइवर्ज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही तक, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा।